हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर विस्कस मीडियम के अंदर जब फॉल करते हैं तब उसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। सेकंड जो है विस्कस फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन है उसको रेजिस्ट करता है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। जिसका रीजन क्या है, लिक्विड के जो लेयर है वो लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसको उसकी मोशन को उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है ये फोर्स। और नेक्स्ट है वो है बोयेंसी फोर्स, जिसको एफ बी यानी बोयेंसी फोर्स से डिनोट किया है यहाँ पे। बोयेंसी फोर्स यानी जो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना लिक्विड अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम बोयेंसी फोर्स बोलते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना उसके ऊपर ज्यादा बोयेंसी फोर्स अप्लाई होगा। तो दोस्तों अब हम एक फर्स्ट फिगर में देखते हैं। जब किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर फॉल करते हैं, जब उसकी वेलोसिटी v जीरो हो तब उसके ऊपर टोटल दो ही फोर्स लगते हैं। एक डाउन डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, अपर डायरेक्शन में बोयेंसी फोर्स लगता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, बोयेंसी फोर्स तो होगा, और थर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स भी उसकी जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा जब उसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज होगी तब। अब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर फॉल करते हैं तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती ही जाती है, तो उसके ऊपर ये बोयेंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स रहते हैं, लेकिन ये विस्कस फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब एफ वी की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है। जब अब इस फिगर में देखिए, जब उसकी विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ जी माइनस एफ बी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें से बोयेंसी फोर्स माइनस करे, इतनी वैल्यू होगी तब तब क्या होगा, उस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इक्वल होगा तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव होगा। तो यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।